आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर का हिंदी होता है लिंग। और ये जेंडर कहाँ से निकलता है? तो जेंडर निकलता है संज्ञा से। अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर उसे कहते हैं जिस शब्दों से स्त्री या पुरुष का बोध हो, उसे जेंडर कहते हैं, है ना। तो अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार के। मैस्कुलिन जेंडर यानी मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग, ठीक है। जो मैस्कुलिन अंग्रेजी में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मैस्कुलिन जेंडर के बाद फीमेनी जेंडर यानी स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब लोग इसका परिभाषा देखेंगे। मैस्कुलिन जेंडर से पुरुष जाति का बोध हो, यानी मैस्कुलिन जेंडर उसे कहते हैं जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल एज बॉय, डॉग, मैन, फादर, ब्रदर, अंकल, किंग, इटीसी। तो मैस्कुलिन जेंडर उसे कहते हैं जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर का परिभाषा भी हम लोग इसी तरीके से दे सकते हैं। मैस्कुलिन जेंडर को हम परिभाषा इसी से दे, जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय कौन है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। डॉग क्या है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। मैन क्या हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। फादर क्या है? ब्रदर। तो ये सब क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है, क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फीमेनी जेंडर, यानी फीमेनी जेंडर से स्त्री शब्द का बोध होता है। जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसे फीमेनी जेंडर कहते हैं। जैसे द फीमेनी जेंडर डू नॉट से फीमेल, जैसे गर्ल हो गया, डॉटर हो गया, वुमेन हो गया, मदर, काउ, इटीसी। तो ये क्या है? ये बॉय है, लड़का। तो इसके उल्टे क्या हो गया? फीमेनी जेंडर। और ये क्या हो गया? बॉय। ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया और ये फीमेनी जेंडर। तो जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, उसे मैस्कुलिन जेंडर, और जिस शब्दों से स्त्री का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? फीमेनी जेंडर। तो हम लोग 4 प्रकार के बांटे हैं जेंडर को। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉमन जेंडर, है ना। तो कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो पुरुष जाति का हो या तो स्त्री जाति। कॉमन जेंडर में पता नहीं चलता है स्त्री है या पुरुष। क्या करता है कॉमन जेंडर में? ना तो स्त्री का पता चलता है ना तो पुरुष का पता चलता है, उसे क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कहेंगे। तो कॉमन जेंडर से ना तो या तो स्त्री का बोध हो या तो पुरुष का जाति। तो स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है, उसे क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। यानी यहाँ लिखा है द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नाउन इज आइदर मेल और फीमेल। जैसे टीचर शिक्षक भी हो सकता है या शिक्षिका भी हो सकता है। इससे पता नहीं चलता है कि स्त्री है कि पुरुष है। मान लीजिए बेबी मतलब बच्चा भी हो सकता है या बच्ची भी हो सकती है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। स्टूडेंट छात्र भी हो सकता है, छात्रा भी हो सकता है। थीप चोर या चोरनी भी हो सकता है। चाइल्ड बच्चा या बच्ची। पेरेंट्स माता या पिता। सिंगर गायक गायिका। पर्सन औरत या मर्द। राइटर लेखक या लेखिका। गेस्ट अतिथि या पुरुष या स्त्री दोनों हो सकता है। तो कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जिस शब्दों से स्त्री और पुरुष दोनों हो, लेकिन नाम के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से? देखिए अब न्यूटर जेंडर, चौथा में न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन ना तो पुरुष जाति का हो ना तो स्त्री जाति को, है ना तो पुरुष जाति का ना इधर। जैसे वुड मतलब जैसे द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नाउन इज नाइदर मेल और ना तो फीमेल। एज वुड, अंट, बुक, पेन, ट्री, टेबल, चेयर, इंक, गुड, आयरन, स्कूल, इटीसी। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया आपका न्यूटर जेंडर। ना तो स्त्री का बोध होता ना तो पुरुष होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे न्यूटर जेंडर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए नोट, निर्जीव पदार्थ कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जानवरों को न्यूटर जेंडर के श्रेणी में रखा जाता है। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी इस श्रेणी में न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जेंडर लिंग का भेद तथा व्याख्या का अंतर है। हिंदी में 2 ही लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी भाषा में निर्जीव पदार्थ ही या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग, वही अंग्रेजी में से न्यूटर जेंडर में जाता है। कलम हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग है, परंतु अंग्रेजी भाषा में पेन न्यूटर जेंडर में है। दोनों भाषा का अंतर का बराबर में ध्यान रखें, है ना। अब मैस्कुलिन जेंडर से फीमेनी जेंडर बनाने का मैस्कुलिन जेंडर से फीमेनी जेंडर बनाना है तो अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्द जिनका फीमेनी रूप से नए शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में क्या हो जाएगा? बॉय। इसका उल्टा क्या होगा? फीमेनी में लड़की। सन का बेटा, तो इसका उल्टा क्या होगा? डॉटर यानी बेटी। ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, अंकल,
अंकल तो अंट अंट हो जाएगा। मेल तो वुमेन, पापा, मामा, निहे भतीजा, निस मतलब भतीजी, लेट मतलब लड़का, लेस मतलब लड़की, हस्बैंड, हस्बैंड मतलब पति, और वाइफ मतलब पत्नी, वेज वेज रूम दूल्हा, वेडी दुल्हन, विडूर मतलब क्या हो जाएगा, विडूर का मतलब होता है विधुर, और विडो मतलब विधवा विधुर, और जेंटल में भद्र पुरुष जेंटल, वुमेन भद्र महिला, बेचलर यानी अविवाहित लड़का रहेगा। मेड मतलब अविवाहित महिला हो जाए। सर महोदय, मैडम मतलब महोदय, मिस्टर श्रीमान नहीं, मिसेस श्री, श्री क्या हो जाएगा श्रीमती। हीरो नायक, हीरोइन नायिका, किंग राजा, क्वीन रानी, मॉन्क मठवासी, नन मठवासिनी, सुल्तान सुल्तान, और सुल्तान सुल्तान है नजारा जारा जारीन, बुल सांड, काव हो गया, हॉर्स घोड़ा, मोर मतलब घोड़ी, डॉग मतलब कुत्ता, बीच मतलब कुतिया। तो ये क्या है, रोम मतलब भेड़, ईवोम मतलब भेड़ी, फोक्स मतलब भेक्सन मतलब मादा लोमड़ी, और बोर मतलब सुअर, सौ मतलब सूरनी, कुक मतलब मुर्गा, हैन मतलब मुर्गी, है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे कुछ शब्दों में ई एस जोड़कर मैस्कुलिन से फीमेनिन बनाया जाता है। जैसे गोड मतलब देवता, गोडेस मतलब देवती है ना, देवी। लाइन मतलब शेर, लाइनेस मतलब शेरनी, पोएट मतलब कवि, पोएटेस मतलब कवित्री, पेरेंट्स मतलब पुजारी, पेरेस्ट्रीम पुजारनी, गेंट मतलब राक्षस, गेंटेंस मतलब राक्षसी, जीव मतलब यहूदी, या जूस मतलब यहूदनी। होस्ट मतलब होता है, होस्ट का मतलब होता है परिचालक, होस्टेस मतलब परिचालिका, सेपर्ड मतलब गुड़ैया, सेपर्डलेस मतलब गुड़ीनी, है ना। अब देखिए कुछ कुछ शब्द के अंतिम वोवेल निकालने के बाद यह जोड़कर फीमेनी बनाया जाता है। जैसे एक्टर, एक्टर में क्या है, ओ को हटा दिया है तो एक्ट्रेस हो गया अभिनेत्री, है ना। ये पुरुष है और ये महिला। टाइगर, टाइगर मतलब बाघ, और टाइगरेस मतलब बाघनी, प्रिंस मतलब राजकुमार, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, हंटर मतलब शिकार, हंट्रेस मतलब शिकारनी। तो इस तरीके से कुछ शब्द को भोल के ये जोड़कर उसे फीमेनी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या निकाल दिया, ओ निकाल के, और ए टी, और उसको क्या है, इसमें क्या निकाला है, जी, जी तो निकाला है, बस ई एस जोड़ दिया है, ई निकाल के, और जी ई, और इसको हटा के क्या कर दिया, इसको मतलब फीमेल बना दिया। ठीक है, यानी औरत बना। अब अगर कुछ शब्दों में कुछ आंतरिक बदलाव करने के बाद ई एस जोड़कर फीमेल बनाया जाए। जैसे मास्टर मालिक, मिस्ट्रेस मालकिनी, इम्पेयर मतलब सम्राट, इम्प्रेज मतलब सम्राज्ञी। अब यहाँ अगर कुछ शब्द को परिवर्तन करके इस प्रकार बनाया जाता है। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर यानी दादा या दादी, ग्रैंड सन पोता या पुत्र या पोता, ग्रैंड डॉटर पोती या पोती, फादर इन लॉ ससुर या ससुर या सस, मदर इन लॉ सास, सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ पुतहू, ब्रदर इन लॉ साला, सिस्टर इन लॉ साली, वाशरमैन धोबी, वाशर वुमेन धोबिन, मिल्कमैन धोबी, मिल्कमैन ग्वाला, मिल्क मेड ग्वालिन, मास्ट मेड सर्वेंट नौकर, मेड सर्वेंट नौकरानी, ही गोट बकरा, सी गोट बकरीनी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जेंडर का हमारा पूरा चैप्टर क्या हो गया खत्म। आई किससे निकला था, नाउन से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का हिंदी होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम होता है ना, तो प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। तो ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ नाउन, है ना। तो यहाँ राम इज ए बॉय, तो ही इज ऑनेस्ट, तो ही जो आया है ना, तो राम के बदले आया, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो यही कह रहा है उसको, प्रोनाउन हुआ शब्द जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। तो ए प्रोनाउन, तो ये कह रहा है राम इज ए बॉय, ही इज ऑनेस्ट, तो इसके लिए राम को बोले। तो ही क्या है, यहाँ है सीता इज ए गर्ल, सी इज ए ब्यूटीफुल, तो सीता के बदले क्या आया है, सी। तो ई तो नाउन है, कोई भी नाम नाउन करते, लेकिन गर्ल क्या आया है, ये आपका हो गया प्रोनाउन। आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है, तो क्या है, पेन है। इट इज़ रेड, तो ये क्या है, ये इसके पेन के लिए आया तो इट इज रेड, तो ये क्या है, प्रोनाउन। काउ आर यूजफुल, दे गिव्स अस मिल्क, तो ये क्या है, ये सब दे आया जो प्रोनाउन है। अब यहाँ हम देख लेते हैं इन वाक्यों में ही, सी, इट और दे प्रोनाउन है। ही के प्रयोग राम यानी नाउन के बदले, और सी का प्रयोग सीता नाउन के बदले, इट का प्रयोग पेन नाउन के बदले, और दे का प्रयोग काउज नाउन के बदले हुआ है ना। तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से सम इम्पोर्टेंट प्रोनाउन, जैसे आई, मी, माइन, वी, अस, आवर्स, यू, योर्स, ही, हिम, सी, हर, हर्स, दे और देम, देयर्स, इटीसी, ये सब क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है,
इधर थोड़ा देखिए, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का बहुवचन। तो आई मैं है, और ये सब क्या है, प्रोनाउन। हम बी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम या आप, यू मतलब आप या आप लोग, ही किसके लिए, पुरुष जाति के लिए, सी क्या है, स्त्री जाति के लिए, ईट क्या है, ये है नपुंसक जाने के लिए, हम लोग, ये सब क्या है। यहाँ से हम लोग याद रखें, ही का प्रयोग पुरुष जाति के लिए किया जाता है। ही का प्रयोग क्या है, ज़्यादा पुरुष जाति के प्रयोग के लिए किया जाता है। और सी का प्रयोग स्त्री जाति के लिए। ईट का प्रयोग जो है ना, ईट का प्रयोग छोटे वस्तु जानवर के लिए किया। दे का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लोग यहाँ प्रोनाउन का छोटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने देख लिया है। अब हम लोग एडजेक्टिव में पढ़। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का मतलब अच्छाई करना या बुराई करना क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन। कहने का मतलब है एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता। जैसे यहाँ मान लीजिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जैसे रेड, ये क्या है, रेड एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है, बेड एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, स्वीट क्या है, स्वीट भी एडजेक्टिव है, बिग भी एडजेक्टिव, टेल, शॉर्ट, काइंड, इटीसी, ये सब क्या है, एडजेक्टिव। मोहन इज अ टेल, तो टेल क्या है, एडजेक्टिव है। मोहन नाउन है। जैसे देयर कार इज अ रेड, राम इज अ गुड बॉय, ही इज अ काइंड, तो ये क्या है, सब एडजेक्टिव है। ठीक है, कह रहा है दिए गए वाक्य में प्रयुक्त टेल, रेड, गुड और काइंड एडजेक्टिव हैं। टेल से मोहन का, रेड से कार के, और गुड से बॉय, काइंड से ही का विशेषता प्रकट करता है। तो यहाँ कुछ एडजेक्टिव दिए जा रहे हैं, इन्हें याद रखें। जैसे गुड, तो गुड का उल्टा क्या हो जाएगा, बेड, बिग का, ये सब एडजेक्टिव है। बिग का तो स्मॉल, टेल शॉर्ट मतलब छोटा, ब्यूटीफुल सुंदर, उगली मतलब क्रूप, हैप्पी मतलब पर्सन, सैड मतलब उदास, रिच मतलब धनी, पुअर मतलब गरीब, कोल्ड मतलब ठंडा, है ना, हॉट मतलब गर्म, फैट मतलब थिक पतली, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। तो यंग मतलब बूढ़ा, ओल्ड मतलब बूढ़ा, यंग मतलब युवा, ओल्ड मतलब बूढ़ा, न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना, काइंड मतलब दयालु, क्रूल, क्रूरल का मतलब होता है क्रूर, स्वीट मतलब मीठा, बीटर मतलब तीखा, सॉफ्ट मतलब मुलायम, हार्ड मतलब कड़ा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, बिग मतलब कमजोर, डर्टी मतलब गंदा, क्लीन मतलब साफ, वाइट मतलब उजला, ब्लैक मतलब काला, रेड मतलब लाल, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू या ब्राउन। तो ये क्या है, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वर्ब, है ना। वर्ब यानी क्रिया, यानी हम जो भी काम करते हैं उसे क्या कहेंगे, वर्ब। तो क्या कर रहा है, वर्ब वह शब्द है जिसे किसी काम करने या दशा या स्वामित्व को बोध होता है। ए वर्ब इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन, ए स्टेट और पोजीशन। यानी कहने का जो भी हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे गोपी प्लेज, तो प्लेज खेलना क्या है, काम है। ही इज आइल, राम इज आइल, गोपी खेलता है, राम बीमार है, खेलता है, बीमार है, राधा के पास गुड़िया। इन प्ले इज ए हैज, ये सब क्या है, इज, ये सब क्या है, वर्ब। खेलना कार्य हो, इज से बीमार होने का दशा, और हैज का स्वामित्व का बोध होने का कार्य। तो ये क्या कर रहा है, तो जिस वह शब्द है जिसे किसी काम करने या दशा का बोध हो रहा है। इन बाकी में प्लेज वह खेलता है, और इज और वर्ब है। प्लेज से खेलने का कार्य का बोध हो रहा है, इज। फिर क्या कर रहा है, इज से बीमार होने का बोध हो रहा है, और यह से स्वामित्व बोध हो। कुछ ऐसे वर्ब दिए जा रहे हैं जिन्हें याद रखें, क्या होता है, याद रखना है। तो जैसे ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना, डू मतलब करना, रीड मतलब पढ़ना, गिव मतलब देना, सेल मतलब बेचना, गो मतलब जाना, जंप मतलब कूदना, और रन मतलब दौड़ना, कम मतलब आना, लिव मतलब रहना, लव मतलब प्यार करना। ठीक है, प्ले मतलब खेलना, डाई मतलब मारना, नो मतलब जानना, सिंग मतलब गाना, सी मतलब देखना, वर्क मतलब काम करना, बी मतलब रोना, राइट मतलब लिखना, सीट मतलब बैठना, टीच मतलब पढ़ाना, वाल्क मतलब टहलना, बीट मतलब पीटना, लाफ मतलब हंसना, टॉक मतलब बात करना, हेल्प मतलब मदद करना, बाय मतलब करना, टेक मतलब लेना, गेट अप मतलब जागना, डांस करना, नाचना, स्लीप मतलब सोना, सॉ मतलब, ये सब क्या है, वर्ब है। यानी जो भी हम काम करते हैं अपने जीवन में उसे क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है।